सेकेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं घर में, और प्लीज घर में ही रहें, ज्यादा बाहर ना जाएं। और आप लोगों को सबको पता है कि हम लोगों ने अपना थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर 4 नए कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर I'm gonna ask you some questions. Do you know what is the national bird of India? आप सबको पता है कि नेशनल बर्ड जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हमारे इंडिया का वो क्या है? यस राइट, पिकॉक है। डू यू नो कि जब बारिश होती है और तो जो पिकॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं? डांस करते हैं। क्या आपको पता है कि उनकी टेल्स कैसी होती हैं? बहुत सुंदर होती हैं। वो बहुत ज्यादा अपने पूरे टेल को पूरा ओपन करते हैं तब वो डांस करते हैं। एक्चुअली जो पिकॉक का डांस होता है वो बहुत फेमस डांस है, सबको ही बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत ज्यादा पसंद है। तो जो हमारा आज का चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट अ पिकॉक, जिसका नाम है प्रकाश। सो आज हम अपने चैप्टर में पिकॉक के बारे में पढ़ेंगे कि पिकॉक्स एक्चुअली में होते क्या हैं। सो हमारा आज का चैप्टर 4 है प्रकाश द पिकॉक। आज हमारा चैप्टर है प्रकाश द पिकॉक, और सबसे पहले आप सब अपनी अपनी बुक्स ओपन करेंगे और चैप्टर 4 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 है प्रकाश द पिकॉक। डू यू नो व्हाट पिकॉक्स आर? सो आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रीडिंग सेशन हमारा होगा और हम लोग लेट्स बिगिन से आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं चैप्टर रीड करूंगी और उसके बाद आप लोग चैप्टर को रीड करेंगे ट्वाइस इन अ डे, ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स बिगिन। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। जैसे आप सबको भी पता है, हमें भी पता है कि पिकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स इन द वर्ल्ड। और ये सच में ये बात बिल्कुल सही है कि ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द ब्यूटीफुल, वन ऑफ द वंडरफुल बर्ड्स होती हैं। पिकॉक्स आर नोन टू फैन देयर कलरफुल टेल्स ओपन एंड डांस बिफोर इट्स रेन। और हम सबको भी पता है कि ये बारिश होने से पहले डांस करती हैं, अपनी पूरी टेल्स को ओपन करती हैं। कलरफुल टेल होती है इनकी, अगर आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो तो कैसे इन्होंने अपना पूरा टेल ओपन करते हैं और ये लोग डांस करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ पिकॉक कॉल्ड प्रकाश हु वाज टू शाय टू डांस इन फ्रंट ऑफ एनीवन। रीड ऑन। और ये जो स्टोरी है प्रकाश की, जो कि एक पिकॉक है, वो बहुत ज्यादा शर्माता है, शाय है वो बहुत ज्यादा, टू डांस इन फ्रंट ऑफ एनीवन, मतलब वो किसी के सामने भी डांस करने से बहुत ज्यादा शर्माता है। सो ये स्टोरी है प्रकाश की, जो कि हम लोग आज रीड करेंगे और इसको समझेंगे। सबसे पहले रीडिंग एंड कम्प्रहेंशन, लेट्स रीड, ठीक है? अब सब लोग पेंसिल जरूर ले लेंगे बुक में बेटा, क्योंकि जब हम लोग हार्ड वर्ड्स लिखते हैं, हार्ड वर्ड्स जो कि हम लोग हमेशा चैप्टर के स्टार्ट में करते हैं, सो आप लोग चाहे तो उस वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से बुक में। प्रकाश द पिकॉक वॉज वेरी शाई, ही कुड नॉट डांस इन फ्रंट ऑफ अदर पिकॉक्स। और वो क्या है कि प्रकाश जो है एक पिकॉक है और वो बहुत ज्यादा शर्माता है दूसरे पिकॉक्स के सामने डांस करने से। थैया थाई 1 2 1 2 द टीचर्स काउंटेड। और क्या हुआ कि टीचर जो है वो उनको डांस सिखा रहे हैं, कैसे? म्यूजिक में कोई म्यूजिक है और उससे वो टीचर उनको डांस सिखाए। तो पहला वर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो होगा काउंटेड, ठीक है? काउंटेड। 1 2 1 2 रिपीटेड। द लिटिल पिकॉक्स मूविंग द राइट फुट फर्स्ट एंड द लेफ्ट एंड देन द लेफ्ट फुट। और फिर वो क्या करे, अदर जो पिकॉक्स थे और सारे जो मोर थे वो लोग डांस प्रैक्टिस भी कर रहे थे, अपने पैर को, अपने लेग्स को मूव कर रहे थे, फुट को। प्रकाश वॉच देम फ्रॉम बिहाइंड द बिग थॉर्नी बश, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन द हाइडिंग प्लेस। और क्या हुआ कि जो प्रकाश था बहुत शर्माता था, तो वो एक पेड़ के पीछे, थॉर्नी मतलब जिसमें कांटे लगे होते हैं, उस पेड़ के पीछे छुप के उन लोगों को देख रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था। ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू प्रैक्टिस स्लीपिंग नियर अ थॉर्नी बश। अब सेकेंड वर्ड इज प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। और ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है कि अगर हम लोग भी किसी कांटे वाले पेड़ के पीछे डांस करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो हमको पिंच होगा, चुभेगा। सो फिर क्या हुआ? आउच आउच। फिर उन्होंने साउंड निकाला प्रकाश ने, शाउटेड प्रकाश एज ही क्रैश्ड
into a pile of thorny twigs while taking the twist and leap. अब थर्ड वर्ड इज crushed. ठीक है, क्रैश, क्रैश मतलब टकराना. ठीक है, क्रैश मतलब क्या होता है, किसी चीज से टकरा जाना. तो जब वो उस थॉर्नी प्लांट से टकराया तो उसको क्या हुआ, उसके जो कांटे थे वो उसको चुभे, तो उसका साउंड कैसे था, मतलब आउच, वो चिल्लाया. What on the earth was that noise? The teacher asked. He ran towards the thorny bush. और फिर टीचर ने पूछा ये कैसी आवाज है यहाँ पर. So टीचर फिर जल्दी से दौड़कर उस साइड कर उस पेड़ के पीछे गई. Goodness, Prakash, what are you doing here? Why aren't you dancing with all other the peacocks? The teacher asked. अब क्या हुआ कि जब वो पीछे गई तो अगर हम फोर्थ वर्ड यहाँ पे लिखे तो क्या होगा, गुडनेस. ठीक है, जब टीचर वापस गई पीछे देखा तो उसने बोला, प्रकाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों इन दूसरे पिकॉक्स तरह डांस नहीं कर रहे हो. बिफोर प्रकाश कुड रिप्लाई द अदर पिकॉक्स आंसर्ड इन कोरस. अब क्या हुआ कि अगर वो जवाब दे पाता उससे पहले क्या हुआ, जो दूसरे पिकॉक्स थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. प्रकाश कांट डांस, प्रकाश कांट डांस. ठीक है, वो क्या हुआ, मतलब उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया कि ये तो डांस कर ही नहीं सकता है. He cannot even talk, all he can do is walk. और क्या होगा जब सारे पिकॉक्स बोलने लगे कि ये डांस कर ही नहीं सकता है सिर्फ, और ना ये तो बोल सकता है, ये सिर्फ क्या कर सकता है, चल सकता है बस. Before the teacher could scold the peacocks, प्रकाश ran away. और क्या हुआ कि अगर वो उनको चिल्लाती, जो दूसरे पिकॉक थे उनको वो टीचर डांटने ही वाली थी, उससे पहले क्या हुआ, प्रकाश वहां से भाग गया. He stopped under a big jamun tree and began to cry. अब यहाँ पर फिफ्थ वर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखूं, बिगन. बिगन टू क्राई. और एक वर्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्स्थ वर्ड स्टॉप्ड. ठीक है, और भी आप चाहें तो इसमें वर्ड्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि हार्ड वर्ड्स जो भी आपको टफ लगते हैं आप लिख सकते हैं बिल्कुल. He would have stayed there crying all morning. Suddenly he heard thunder in the sky and this was followed by a flash of lightning. और क्या हुआ कि वो पूरा रात रोता रहा वहां पर, और अगले दिन पूरा दिन भर वो रोता रहा. और अचानक उसने क्या सुना कि एक थंडर मतलब कि तो जब बिजली कड़कती है, जो आवाज होती है, साउंड होता है, उसको बोलते हैं थंडर. थंडर. और उसने कैसी आवाज सुनी, बिजली के कड़कने की आवाज सुनी, और उसने देखा कि आसमान में बहुत ज्यादा लाइट चमक रही है. प्रकाश लुक्ड अप एंड सॉ द ब्राइट लाइटनिंग. सडनली ही फेल्ट हैप्पी. और क्या हुआ कि जब उसने देखा कि बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है और रोशनी आ रही है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया. थाई 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 थका थाई थोम. ठीक है, प्रकाश क्राइड आउट लाउडली. और क्या हुआ, फिर उसने भी गाना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा. ही स्प्रेड आउट हिज टिनी टेल लाइक अ फैन एंड pranced and danced with world and world. और क्या हुआ, फिर जब उसने ये आवाज सुनी और लाइटिंग देखा उसने कि बहुत ज्यादा लाइट चमक रही है और जानता था कि वो बारिश होने वाली है, वो उसने अपने सारे पंख को, अपनी जो टेल थी उसको फैलाया, और वो कैसी एक फैन की तरह पूरी ओपन हो गई. ठीक है, और वो फिर डांस करना शुरू कर दिया. He was so busy dancing that he did not notice that the clash of peacocks had formed a circle around him. All of them were clapping. और क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा बिजी हो गया था उस अपने डांस में कि उसने देखा ही नहीं कि जो अदर पिकॉक्स थे, जो और दूसरे मोर थे, उन्होंने पूरा राउंड सर्कल उसके तरफ कर लिया था उसके, और वो बीच में डांस कर रहा था और पूरे चारों तरफ पिकॉक्स खड़े हुए थे. बट वो इतना ज्यादा बिजी हो गया था अपनी डांसिंग में कि उसने नोटिस ही नहीं किया. सो फिर क्या हुआ, ऑल ऑफ देम वर क्लैपिंग. और क्या हुआ, फिर सब लोग ताली बजाने लगे. यू आर अ ग्रेट डांसर पिकॉक. You are a great dancer प्रकाश. Why are you so shy? The teacher asked. और फिर टीचर ने बोला कि तुम तो बहुत अच्छे डांसर हो, तो फिर तुम शर्माते क्यों हो दूसरों के सामने डांस करने से. और फिर क्या हुआ, प्रकाश ब्लश्ड एंड स्माइल्ड. और क्या हुआ, फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, वो ब्लश करने लगा. He felt shy and happy at the teacher's words. His teacher and his classmate had liked his dancing. और फिर क्या हुआ
कि जब वो शर्माया, लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से, और टीचर्स के जो वर्ड थे उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे, और उसने उनकी टीचर ने और उसके जो भी क्लासमेट थे, जो भी अदर पिकॉक्स थे, वो उससे उसकी जो डांसिंग थी उससे बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत ज्यादा उन्होंने पसंद भी किया। प्रकाश डिड नॉट नो व्हाई ही वाज सो शाय, बट एज दे ऑल वॉक्ड बैक टुगेदर हिज शाइनेस स्टार्टेड टू फेड अवे। और क्या हुआ कि जब उसने डांस किया तो उसकी क्या हुआ, उसकी जो हेजिटेशन थी, जो शाइनेस थी, वो क्या हो गई, फेड अवे। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फेड अवे, मतलब धीरे धीरे कम हो जाना, चली जाना। ठीक है, क्या हो गई, धीरे धीरे वो चली गई। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी, प्रकाश द पिकॉक। वो एक शाय पिकॉक था जो कि दूसरों के सामने डांस करने से बहुत ज्यादा घबराता था, बहुत ज्यादा शर्माता था। बट जब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं मैं कर सकता हूँ, सो उसने क्या किया, उसने ट्राई किया और वो उसमें सक्सेसफुल भी हुआ। तो अगर मैं इसका मॉरल बोलूं आपसे, तो हमें किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ट्राई जब तक नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जरूर ट्राई जरूर एक बार करना चाहिए, और पता नहीं शायद हमारा रिजल्ट उसका बहुत अच्छा हो सकता है, मे भी खराब भी हो सकता है, बट अगर फेल हो गए तभी तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि फेल का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आप लोगों को भी अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग जरूर मुझसे ग्रुप में पूछिएगा। ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब आज का वर्क है आपका कि आपको ये हार्ड वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद ये जो न्यू वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग, ये आपको कॉपी में करनी है। और लेट्स ट्राई फर्स्ट, ये आपको करना है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है, लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेजेस 44, 45 एंड 46 इन द स्टोरी एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस। अब क्या करना है, आपको पिक्चर्स को देखकर आंसर कंप्लीट करना है। बहुत इजी है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसको करना है। पहला है, वेयर आर द पिकॉक्स, पिकॉक्स कहाँ थे। अगर मैं इसका आंसर लिखूं, पिकॉक्स कहाँ थे, the peacocks are in the park। कहाँ थे वो लोग, पार्क में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इन द पार्क। फिर what are the peacocks doing, so they are dancing, the peacocks are dancing। फिर what tree can you see in the second picture, what happened under the tree, under this tree। कौन सा सेकंड पिक्चर पे कौन सा ट्री था, जामुन ट्री था। सो वी कैन सी द जामुन ट्री इन द सेकंड पिक्चर। सेकंड पिक्चर में हम लोग जामुन ट्री देख रहे थे। व्हाट हैपेंड अंडर द ट्री, द प्रकाश वॉज क्राइंग अंडर द जामुन ट्री। व्हाट इज हैपनिंग इन द लास्ट पिक्चर, लास्ट पिक्चर में क्या हुआ था कि प्रकाश डांस करने लगा था। सो प्रकाश इज डांसिंग हैप्पीली इन द रेन। सो आपको पिक्चर्स को देखकर आंसर क्रिएट करना है इसका। और अब हम लोग आते हैं लेट्स राइट 2 पे, जिसपे लिखा है, रीड द स्टोरी एंड पुट अ टिक इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और अ क्रॉस इफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब ट्रू और फॉल्स। तो पहला है, प्रकाश लव टू डांस इन फ्रंट ऑफ पीपल, नो, वो कैसा था, बहुत ज्यादा शाय था, तो रॉन्ग होगा। प्रकाश गॉट हर्ट बाय द थॉर्नी बुश, यस, उसको क्या हुई थी, चोट लग गई थी। प्रकाश रैन एंड हाइड अंडर द मैंगो ट्री, नो, कहाँ छुपा था वो जाकर, जामुन ट्री के नीचे छुपा था। प्रकाश वॉज सैड दैट इट वॉज गोइंग टू रेन, नो, वो तो बहुत ज्यादा खुश था जब बारिश हो गई थी, तो बारिश होने वाली थी। प्रकाश स्टार्टेड डांसिंग व्हेन ही हर्ड थंडर, यस, जब उसने थंडर की आवाज सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और वो डांस करना शुरू कर दिया था। द अदर पीकॉक्स लाइक हिज डांसिंग वेरी मच, यस, बहुत लोगों को पसंद आई थी उसकी डांसिंग। प्रकाश वॉज हैप्पी इन द एंड, यस, वो बहुत ज्यादा खुश था। सो ऐसे आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी अच्छे से तो ये आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। और आज हम लोग लेट्स राइट 2 ही तक पढ़ेंगे, इसके आगे वाली क्लास में हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, सो प्लीज आस्क मी इन द ग्रुप।